दोस्तों 7 राज्यों की 13 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी को झटका लग कर चुका। ऐसे में एक और खबर निकलकर सामने आ गई, वो भी राजस्थान से। उस राजस्थान से जिसके सामने मोदी शाह और पूरी की पूरी बीजेपी ने हथियार डाल दिए, यानी सरेंडर कर दिया है। इस बात पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से राजस्थान के अंदर वसुंधरा का युग लौटेगा। लेकिन लग नहीं रहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी आसानी से मानने जा रही हैं। लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से गिन गिन कर बदला लेने वाली हैं जिन्होंने तकरीबन 7 महीने पहले यानी पिछले साल दिसंबर में नतीजे आने के बाद उनको अपमानित किया था। उनके बेटे पर आरोप लगाया गया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके बेटे दुष्यंत को अपमानित और बेइज्जत करने का काम किया था। यही एक वजह है कि बारंबार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मोदी शाह और बीजेपी के नेताओं के कहने पर वसुंधरा राजे सिंधिया के दरबार में माथा टेक चुके हैं। लेकिन जब एकजुटता दिखाने की बारी आई, फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया ने गच्चा दे दिया। और ये गच्चा सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया ने नहीं दिया है, बल्कि वसुंधरा के गुट में वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया से उनकी अदावत होती थी। यानी कई दिग्गज नेता एक साथ आकर खड़े हुए हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये बात तो तय हो चुकी है कि एक बार फिर से राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया का जो युग है वो लौटने वाला है। जी हाँ, वसुंधरा मुख्यमंत्री बनेंगी, ये बात साबित हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जो व्यक्ति सत्ता का, जो पद का लालची नहीं होता, वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है। वो ऐसे पद देने से, सत्ता देने से, मुख्यमंत्री बनाने से खुश नहीं होता है। यही वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ है। वसुंधरा राजे सिंधिया एक वक्त में राजस्थान की एक लंबे दशक तक बीजेपी की पहचान रही है राजस्थान के अंदर, यह हर कोई जानता है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जो कुछ हुआ है, लगता नहीं है वसुंधरा राजे सिंधिया भूली है। क्योंकि अब ऑफर दिया गया, जब लोकसभा चुनाव में ढेर हो गई राजस्थान के अंदर बीजेपी, तो उसके बाद एक ऑफर दिया गया। ऑफर यह कि आप पहले जाइए, मिलकर आइए वसुंधरा जी से, उनसे पूछिए नाराजगी की वजह क्या है, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं 5 विधानसभा सीटों पर, उसमें उनको प्रचार भी करना है, क्या क्या डिमांड है। ऐसे में खबर है कि अगस्त में जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, यानी कैबिनेट का विस्तार होगा भजनलाल शर्मा का, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के लोगों को पहले शामिल किया जाएगा। उसके बाद जब चुनाव निपट जाएगा, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में राजस्थान की कमान दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही, इस 1 महीने के भीतर ही, वसुंधरा राजे सिंधिया चाहती हैं कि एक एक उन व्यक्तियों को आईना या फिर यूं कह दिया जाए हैसियत दिखा दी जाए जो लगातार उछल रहे थे कि वसुंधरा का युग तो खत्म हो गया। और यही हुआ है। देखिए, भारत टाइम्स ने एक खबर छापी हो, क्या लिखा, वो खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा राजस्थान बीजेपी के पोस्टर में मिली एंट्री। जी, हटा दिया गया था आपको, तब भी मैंने खबर दिखाई थी टाइम्स एक्सप्रेस ने, कि कैसे चुनाव खत्म होने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया के, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के फोटोज को हटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया को तरजीह दी जा रही है। फिर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में देर से क्यों पहुंची वसुंधरा राजे? वसुंधरा राजे सिंधिया, दरअसल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, इसमें तमाम बड़े नेता जुटते हैं, भजनलाल शर्मा भी आते हैं। भजनलाल शर्मा इस बात पर संतुष्ट थे कि दिल्ली दरबार के कहने पर उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात की है, तो वसुंधरा जी मान गई हैं। वो पूरे तरह से संतुष्ट नजर आ रहे थे। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी एवज में बुलाई गई। उससे पहले वो चाहते नहीं थे कि फजीयत फिर से हो, इसलिए बुलाई गई। पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि 10 बजे बैठक शुरू हुई, ज्यादा से ज्यादा मैडम 11 बजे तक आ जाएंगी। 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजते हैं, दोपहर के 3 बजते हैं, शाम होते होते 4 बजते हैं। 4 बजे जब बैठक खत्म होने वाली होती है, जब पसीना पसीना हो जाते हैं भजनलाल शर्मा, अचानक से एंट्री होती है वसुंधरा राजे सिंधिया की। खबर पढ़िए, खबर क्या है? खबर है कि भाजपा में सब कुछ ठीक चला है। यह सवाल पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि कुछ महीनों से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। जब से प्रदेश में भजनलाल की शर्मा की सरकार बनी, तब से ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं में खामोशी सी छाई हुई है। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित किया गया, उस दिन से पूर्व सीएम वसुंधरा और उनके कट्टर समर्थक नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बार वो खुद पूर्व सीएम राजे के बंगले पर जाकर मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सीनियर जूनियर की ये खाई अब भरती हुई नजर आ रही है। आगे क्या है खबर? कार्य समिति की बैठक में देर से पहुंची राजे। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद पहली बार जयपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक हो रही है। सुन लीजिए, क्या है, भाजपा कार्य समिति की पहली बार बैठक हो रही है भजनलाल सरकार बनने के बाद 7 महीने बाद। इस बैठक में सांसद, विधायक, प्रधान, प्रमुख समेत पार्टी से जुड़े तमाम जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। ठीक है, राजस्थान के 4 केंद्रीय मंत्रियों के साथ शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होने आए। इधर पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे भी कार्य समिति की बैठक में पहुंची, लेकिन देर से। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी।
शाम को बैठक का समापन होना था, ठीक उससे पहले 4 बजे वसुंधरा राजे बैठक में पहुंच गई। मैंने आपसे कहा ना, वसुंधरा के लिए अब दरवाजे खोल दिए गए हैं कि आप ही होंगी, संभालिए आप ही राजस्थान, हम नहीं संभाल पाएंगे सारी चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, अपमान जो किया गया, मां बेटे का जो अपमान किया गया, वो भी फिजूल में। गुटबाजी कर रहे हैं, खेमे बंदी कर रहे हैं, रिजॉर्ट में कैद कर रखा है, विधायकों की गुटबाजी हो रही है, पार्टी तोड़ने की कोशिश, ये तमाम चीजें थी। और इसी बात की मैं आपको बताऊं, याद करिए, उसी वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया सीधे जयपुर से अगर कोई गुटबाजी करेगा तो अपने विधायकों को छोड़कर तो जाएगा नहीं, लेकिन अपने बेटे को लेकर सीधे पहुंची थी। नड्डा बाबू से मुलाकात कर ली थी। ये क्या तरीका है? ये क्या गलियारों में चल रही है खबरें? उसके बाद सबका ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल हो गया। वसुंधरा ने ज्यादा कुछ नहीं बोला था, लेकिन उस तमाम बीजेपी के नेता कह रहे थे ऑल इज वेल, ऐसा कुछ नहीं, हम तो केवल ऐसी औपचारिक मुलाकात। वहां जाकर भी क्या आई थी कि मैं कुछ नहीं कह रही हूं, जिसे बनाना बनाइए, लेकिन ये गलत आरोप मत लगाइए। अब उसी आरोपों का बदला लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आपको याद होगा कि भजनलाल शर्मा की सरकार का जो कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जो मोदी शाह की लाडली दो करीबी मंत्री हैं उनको हटाकर वसुंधरा के मंत्रियों को लाया जाएगा। लेकिन फिर भी 2-3 ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल वसुंधरा राजे सिंधिया की खेमे के माने जाते हैं, वो ठीक सारा का सारा ठीकरा भजनलाल शर्मा के सिर पर फोड़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा, मैंने हाल में आपको एक खबर भी दिखाई थी कि विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार पर चढ़ पड़े 2 विधायक, और दोनों विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के थे। ये मैंने दिखाई थी ना, प्रताप सिंह भी थे, श्रीचंद बाबू थे, दोनों के दोनों चढ़ गए। उन्होंने कहा ये सब हो रहा है, गलत हो रहा है, ये अपनी ही सरकार पर आरोप लगा दिया था, ये काम हुआ था। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर एक और दिखाने जा रहा हूं। उपचुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा सपा संगठन में तालमेल और सत्ता संगठन में तालमेल और नाराज नेताओं को मनाने की कवायद तेज है। इसमें खबर यह है कि इसमें किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंची और दिया कुमारी नहीं पहुंची। चलिए, किरोड़ीलाल मीणा तो नाराज चल रहे हैं, दिया कुमारी भी नहीं पहुंची, बाहर थी। गजेंद्र शेखावत जो थे वो भी बहुत देर से पहुंचे थे। मैं बता रहा हूं, जितने सीनियर नेता हैं सब एकजुट हो गए, और ये सारे के सारे सीनियर नेता एकजुट वो हैं जो मोदी शाह को पसंद नहीं करते। ये दबाव के तौर पर उनकी टीम में जरूर शामिल होना चाहते थे, लेकिन अब पसंद नहीं करते। तो गजेंद्र शेखावत देर से पहुंचे तो मुलाकात की। और मैं गजेंद्र शेखावत का जिक्र क्यों किया है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल गजेंद्र शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया में 36 का आंकड़ा है। जी हाँ, बीजेपी के हैं दोनों नेता, लेकिन 36 का आंकड़ा है। उसके बावजूद भी देखिए, जब भजनलाल शर्मा की सरकार, उनकी शपथ हो रही थी भजनलाल शर्मा की, तो दोनों नेता एक साथ बैठे थे। देखिए, खबर भी है नवभारत टाइम्स की, उसी वक्त की, दिसंबर की। भजनलाल शर्मा की शपथ ग्रहण में गहलोत ने वसुंधरा से मिलाया, शेखावत संग बात नई नजर आई, नई केमिस्ट्री। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत और गजेंद्र शेखावत एक साथ नजर आए थे। तभी लग रहा था कोई खिचड़ी पकड़ के, और देखिए 7-8 महीने बाद वो खिचड़ी पककर पूरी तरह से स्वादिष्ट तरीके से सामने आ गई है कि लो भैया, ये है पूरी की पूरी स्वादिष्ट सामग्री, खाइए। गजेंद्र शेखावत भी लेट पहुंचते हैं, वसुंधरा भी लेट पहुंचती हैं, और इन सब के बीच खबर है कि अब पूरी तरह से उन लोगों को माफी मांगनी होगी पहले, जिन लोगों ने मां बेटे की जोड़ी को, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के परिवार को अपमानित करने का काम किया। नमस्कार।